हेलो दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता है कि आज हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं आई हूँ साईं बाबा के दरबार में। और ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पे आके मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। देखिए, ईश्वर सारे एक होते हैं, सभी सारे ईश्वर एक ही रूप हैं जिनको मानो, है ना। मेरा मानना तो यही है, आप कोई से भी दरबार में जाओ आपके मन को शांति मिलती है। तो मैं साईनाथ के मंदिर आई हूँ आज। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और आज मेरी एनिवर्सरी है, जैसे कि आप लोगों को पता है ही। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, हम दोनों ने सेम कलर की ड्रेस पहनी है। और देखिए, आपको दिखाती हूँ श्रीजा ने कैसे डेकोरेट किया है। तो श्रीजा का अपने आप का ही करा हुआ है सब कुछ। उसने हार्ट बनाया है, कर्टेन पे ये हार्ट के बलून से, और हमारी फ़ोटोज़ स्टिक कर दी हैं। और ये बैलून्स लगा दिए टेबल पे। और देखो, उसकी बर्थडे के ये पड़े हुए थे ना, ये भी रखती है उसने। ये आइस पे लगाते हैं ना बच्चे, क्या बोलते हैं इनको, पता नहीं मुझे तो। और मैं अपनी ड्रेस दिखाती हूँ आपको। तो ये कुर्ती पहनी है और ये दुपट्टा इसके साथ का नहीं है, बट इस पर मैच हो गया है। थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा हैवी लुक दे देता है, तो मैंने इस पर मैच करके पहन लिया। और बस सिंपल सी मैं रेडी हो गई। और ये हम दोनों का केक है। और केक ना बच्चों को बहुत लाना पसंद होता है। श्रीजा सक्षम के लिए तो केक लाना बहुत ज़रूरी होता है। टांडी क्या होता है? रैपिंग करना तुम दोनों, है ना? ओके। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा यो 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 हैप्पी एनिवर्सरी। जो पहले पापा को ले तू खा ले। ठीक है, पहले बाप को खिलाओ। मैं अपने आप ही खिला दी। मम्मी क्या श्रीजा को भी लो। नहीं, मेकअप हट जाएगा। ला दे। मेरा गाइस मेकअप हट जाएगा। नो से क्लास नहीं करो, सुनो स्क्रॉल लगा दे। मेरे लगा दे। ओहो, मम्मी दाढ़ी शेविंग क्रीम। देखो ये दाढ़ी से भी खाओ। ले। और ऊपर ना। खाओ सक्षम। चलो खाने के लिए देते हैं। ओके, मजा आएगा, मजा आएगा। मम्मा मैं काटूंगी। अब मैं अपना बर्थडे बनाऊंगी। सबको दूंगी तो केक काटूंगी अब मैं। गाय केक खा लो। ऐसे पास में करो और और मुझे काटना है खा एक लो। बार। श्रीजा तुम खा लो, शांति से सबको वहाँ मिला। बैठ जाओ। नहीं मुझे श्रीजा वहीं बैठ जाओ। मुझे पाइनएप्पल दे बस। बहुत अच्छा है केक का पाइनएप्पल, सही। भाई सो फ्रेंड्स, आप लोग भी केक खा लीजिए, आ जाइए आप भी ज्वाइन कर लीजिए हमारी छोटी सी एनिवर्सरी की पार्टी को। गाइस बहुत टेस्टी, खा लो। अरे थोड़ा सा बचा के भी रख ले, है ना मम्मी? थोड़ा बचा के भी रख लो। ये इतना जो है फ्रिज में रखा रहेगा। हाँ तुम खा लेना इसको। मैं भी। हम मोटे हैं ना, हम खा लेंगे सारा। हम मोटे हो जाएंगे ना। सुंदर लग रही हूँ। इतने सुंदर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। मम्मी इतनी सुंदर तो मम्मी भी नहीं लग रही मेकअप करके। जितनी सुंदर मैं लग रही हूँ। हमने अपना केक भी ना थोड़ा सा मैचिंग ही रखा था।
तो मैं और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा येलो येलो के सक्षम आ जाओ, गेम खेलते हैं। गेम कौन सा गेम, ये क्या कर रहे हो? पहले पार्टी पावर। अरे, ओके, हो गया ना, आ जाओ बस। सक्षम, वो पहले फूक वाला गेम खेलते हैं। रुक जाओ, पहले गाइस को रूल बता देंगे। रूल भी बनाए क्या? रूल मतलब कि गाइस आपको ना यहाँ खड़ा होना है और यहाँ से फूक मारनी है। एक फूक में सारे गिरने चाहिए? हाँ, और जिसको गिरे उसे टॉफी मिलेगी, कोई सी भी। टॉफी तो वैसे भी तुमने इतनी खाई है आज। हाँ, चलो पहले सक्षम की बारी है कि श्रीजा की है? सक्षम। सक्षम इतनी आवाज से आ गई। सक्षम ने तो सारे हाथ से गिरा दिए। चलो एक ये लो तो। गाइस बताओ, सक्षम जीत गया। ये ना मेरा पैकेट है पूरा, ये अपना पूरा पैकेट खा गया। अच्छा शट, 2 सक्षम पीछे हटो, एक ही लेनी है। अभी तो तुम्हें दिलाते नहीं है, खाते रहते हो फिर। चलो मेरी बारी। अरे वाह, अब कहाँ वाला से गेम। सीखा ये वाला गेम? ये तो ऐसे ही दिमाग। ये डार्ट है, ये केक में मिला था, हैप्पी बर्थडे लिखा है ना, तो ये केक में मिला था, तो ये हमने इसका ये बना लिया। और हमें इसका मिल नहीं रहा था, जो हमारा था वो खो गया, इसलिए हमने ये बना लिया। चलो पहले कौन करेगा, तुम करोगे? तो इसको फेंक के इस पे निशाना लगाना है क्या? हाँ अरे वाह, ये तो तुमने पास से ही मारा है। हाँ मम्मी, क्योंकि ऐसे फूटते नहीं थे। अब सक्षम की बारी है। चलो सक्षम, तुम्हारी बारी। दो मैं एक तो एक तकलीफ गई। मार दिया सक्षम विनर बन गया, श्रीजा बनी है। दोनों। अच्छा, पटाखे फूट गए। जैसी एनिवर्सरी है। बर्थडे जैसी एनिवर्सरी है। इस बार कहीं गए नहीं ना, हमने घर पे बनाई है ना। मम्मी ने खाना कुक किया है, सब अरेंजमेंट खुद किया है ना। कभी कभी ऐसे भी बनाना चाहिए, है ना। हमेशा बाहर जाना जरूरी थोड़ी होता है। हाँ, तो सक्षम को कैसा लगा ये वाला एनिवर्सरी वाला? लेकिन गाइस जो मम्मा ने आज खाना कुक करा है वो मेरे को बहुत पसंद है। क्या कुक किया है मम्मा ने? पनीर की सब्जी, और मुझे छोले भी पसंद है। छोले नहीं बनाए लेकिन छोले नहीं ना, कोई बात नहीं। तो बहुत ज़्यादा खाना बनाओ ना, फिर वो नेक्स्ट डे खाना पड़ता है। वो कल बना दूंगी मैं आपके लिए फ्रेश खाना, ठीक है? ओके, पनीर भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं दौड़ेंगे। ठीक है। मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि वो शाम को ना अपना नाइट सूट पहन के थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। उनके ये स्वेटर है, हम दोनों ने मैचिंग ड्रेस पहनी थी आज, थोड़ा सा मैच किया था एक दूसरे को। और अब इसको फोल्ड करके रखती हूँ और बच्चों के लिए डिनर बनाती हूँ। डिनर बना हुआ रखा है, बस गरम गरम। पूड़ी खानी है रोटी खानी है बेटा, क्या खाना है? चलो पापा और मैं तो रोटी खाएंगे, आपके लिए पूड़ी बनाते हैं, है ना। ओके, मैं आ गई हूँ किचन में और अभी बच्चों को डिनर कराऊंगी। तो डिनर के लिए मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी पूड़ियाँ और अपने हस्बैंड के बनाऊंगी रोटियाँ। तो बच्चों को जब तक पूड़ियाँ ना खिलाओ ना, उनको लगता नहीं कि घर में कुछ फंक्शन है। तो बच्चों के लिए पूड़ियाँ बनाना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए पूड़ियाँ बनाऊंगी अभी। हाँ, रेडी, डिनर रेडी हो गया है। और डिनर में क्या क्या बनाया चलो आपको दिखाती हूँ। बच्चों के लिए मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं और अपने हस्बैंड के लिए बनाई हैं रोटियाँ। और सैलड है, सैलड तो अच्छा ही लगता है खाने के साथ में। और ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं बनाया। और ये पनीर, कढ़ाई पनीर मैंने बनाया है। इधर खीर बनाई है, स्वीट डिश तो चाहिए होती है ना। और ये रायता, और ये रायता बनाया है, बस यही बना है। और बस साइड क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड बना भी लेते हैं हम, 4 मेंबर्स हैं, तो कल फिर बासी कुसी बचा रहता है खाना, है ना। और बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश खाना ही बनाऊँ मैं घर में हस्बैंड के लिए। और आपको पता ही है मैं कितना लाइट खाना बनाती हूँ अपने घर में, तो वही लाइट खाना मैंने आज भी बनाया। बाहर के खाने को अवॉइड ही करना है। और आने वाले टाइम में भी हमें ऐसे ही रहना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना टेस्टी है लेकिन अच्छा है। मुंह में पानी आ रहा है खाने को देख के। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। तो चलिए डिनर करते हैं, बच्चों को भूख लगी है। बच्चों को ना पूड़ियाँ देख के और पनीर वगैरह देख के ना बच्चों से कंट्रोल नहीं होता, तो बच्चों की प्लेट लगाती हूँ पहले।
स्टार्ट हो गया। हैं? क्या? खाओ खीर तो खाओ। मेरा जाओ। सो गाइस इतना कम खाना बनाया तो अभी भी खाना बच गया। तो आप कितना भी कम खाना बनाओ, कुछ भी हो ना बचे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब इसको रखती हूँ फ्रिज में और अभी बस ये क्लीनिंग करती हूँ। दोस्तों आज का दिन ऐसा ही रहा, मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और बस यही रहा, सिंपल सा। पहले सोचा था साड़ी पहनूंगी अपनी सगाई वाली, और मैंने कितनी सारी ड्रेसेस निकाल भी ली। आज मेरी बेटी है ना बड़ी वाली, खुशू, आपको खुशी को तो जानती हूँ, उसकी बर्थडे की वीडियो मैंने शेयर की थी। तो उसका फ़ोन आया, कह रही मासी आप आज बहुत अच्छे से तैयार हो ना, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा इतना कह रही है तो साड़ी वाड़ी पहनती हूँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, साड़ियाँ निकाल ली, इतनी सारी ड्रेसेस हैं मेरे पास, गाउन है इतने सारे, लहंगे वहंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे प्लाजो वाले ड्रेसेस हैं, निकाल लिए। और पता नहीं मैं कैसे घबराहट सी अजीब सी हो जाती है, और फिर निकाल के बैठी रही, सोचती रही क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। फिर लास्ट में ये सिंपल सी कुर्ती निकाल के कॉटन की पहली, ये आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में भी देखे होंगी ज़रूर ये वाली कुर्ती। अगर आप पुराने जुड़े हुए हो, नहीं हो तो अभी आप देखना पुराने ब्लॉग्स, करवा चौथ के आसपास ये मैंने ली थी। और पता है जब घर में सब कुछ अच्छा होता है, सारे लोग हेल्दी होते हैं, तो आपको बहुत कुछ करने का मन होता है, तैयार करने का, सजने धजने का, चीज़ों को सेलिब्रेट करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब हस्बैंड मेरे बीमार हैं, परेशान से हैं, तो पता ही इन सब चीज़ों को सारी चीज़ें तो यूँ ही रखी रहती, यूज़ नहीं करती। कुछ पहन लेती हूँ, फिर दिमाग परेशान सा अजीब सा हो जाता है, पता नहीं कैसा हो जाता है मन, और बहुत परेशान सी हो जाती हूँ। बार बार किसी बात को कहने से नहीं होता, बट टेंशन हो ही जाती है, बहुत टेंशन रहती है। और बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि इस टेंशन से जल्दी हम लोग निकल जाएं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब मुझे इतनी टेंशन हो जाती है तो उनको कितनी टेंशन होती होगी, उनको तो बहुत ज़्यादा होती होगी। कभी कभी वो एकदम गुमसुम से हो जाते हैं, कुछ मैं उनसे बोलती रहती हूँ, बात नहीं करते, जवाब नहीं देते, बहुत शांत हो जाते हैं। मैं उनसे कहती हूँ रेडी हो जाओ कहीं जाने के लिए, नहीं होते। तो मैं आज जब मैंने इतने सारे ड्रेसेस वगैरह निकाल ली और बैठी रही हूँ, मेरे पता नहीं बड़ी घबराहट सी अजीब सी होने लगी। तब मैं सोची थी कि उनको कितनी टेंशन हो जाती है, शायद इसलिए वो चीज़ों को कम रेस्पॉन्स करते हैं। कोई बात नहीं, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोग प्लीज़ प्रे करना, आशीर्वाद देना, जितने भी बड़े हैं जितने भी छोटे हैं, वो प्यार देना कि आने वाला जो साल है, नेक्स्ट ईयर, जब हम लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं, तो मैं और मेरे हस्बैंड तब तक बिल्कुल फिट हो चुके हूँ। ट्रांसप्लांट के बाद उनकी हेल्थ एकदम अच्छी हो चुकी हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद कितने लोगों की अच्छी बहुत जल्दी रिकवरी होती है। बस मैं आज अपने ईश्वर से, अपनी माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे पति को बहुत लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी उनको लग जाए। क्या दूँ मैं उनको तोहफे में इस मैरिज एनिवर्सरी पे? मेरे पास क्या है देने के लिए? जितना मैं कर सकती हूँ वो सब मैं उनके लिए करी। और कितनी चीज़ें तो मैं घर में पता है उनको खुश करने के लिए करती हूँ कि उनको एक नॉर्मल सी फीलिंग आए और उनको अच्छा लगे, है ना। और घर का माहौल ठीक बना के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पॉजिटिव रहेंगे सब लोग तो चीज़ें ठीक होती जाएंगी, है ना। बस यही। लेकिन आज का दिन याद कर रही थी, आज के दिन हमारी शादी थी। कितने उतार चढ़ाव हम लोग की ज़िंदगी में आते हैं। इंसान कठपुतली है ईश्वर के हाथ की, जैसे वो घुमाते हैं वैसे हम घूम जाते हैं। कुछ बहुत मैं जिस तरह की इंसान हूँ ना, पहले मुझे याद है कि अगर कोई छोटा सा भी फंक्शन होता था या मैं कहीं जा रही थी, मतलब मेरे को रेडी होने का बहुत शौक था, बहुत मैं रेडी होती थी, बहुत एकदम चीज़ों को मैच करना। मेरे बैंगल्स मतलब कैसे लग रहे हैं, देखो इनर निकल गया बाहर ही मेरा निकल जाता है। और बैंगल्स मैच करना, बैंगल्स भी मतलब मैं जब लाती थी शादी से पहले और बाद में भी, जब तक सब कुछ ठीक था, हस्बैंड की तबीयत ख़राब नहीं थी, तो बड़ी मतलब एक एक चूड़ी तक मैच करके उसको सेट बना के बड़े अच्छे से, एक एक बिंदी को कलेक्शन तैयार करना, बहुत सारी चीज़ों का मुझे बहुत शौक हुआ करता था किसी टाइम पे। और अब मैं उन चीज़ों को निकाल के घबराहट सी हो जाती है मुझे देख के। फिर मुझे लगता है नहीं यार, सिंपल सी लगा लेती हूँ मैं। मन मेरा परेशान सा हो जाता है जब मैं उनको वीक सा देखती हूँ ना, और जब वो हेल्दी और हैप्पी से नज़र आते हैं तो मुझे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यही तो है ना, यही चीज़ तो इंसान के लाइफ में ना, वही यही चेंजेस होते हैं जब कोई बीमारी या कोई टेंशन हो जाती है। हम चाहते हुए भी खुश नहीं हो पाते, बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं मानता, हमारा मन करता ही नहीं है अंदर से ना। बहुत तकलीफ़ होती है जब हम अपने को तकलीफ़ में देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इन्हें श्याम कृष्णा जी, उनका मैसेज आया हुआ था कि उनके भैया और भाभी आए हुए हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी आज ही है। तो आप दोनों को, भैया भाभी, बहुत ही प्यार भरी शुभकामनाएं, बहुत ही खुशियाँ आए आपकी ज़िंदगी में। मेरे दिल से दुआ है सब लोग आज ये प्यार भरा दिन वैलेंटाइन डे बहुत खुशी से मनाए, बहुत प्यार रहे सबकी ज़िंदगी, और माता रानी मेरी लाइफ की भी दिक्कतें दूर करे। और दोस्तों, कभी कभी कुछ मैसेज आते हैं ना, और आप लोग मुझसे कुछ कहते हैं, तो मैं रियली आपको बताऊं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। एक भी मैसेज आता है उसको पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ सबका जवाब दूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान सी रहती हूँ ना, तो मैं कभी कभी चीज़ों को भूल जाती हूँ, है ना। तो आप प्लीज़ माइंड ना किया करो, आप रिमाइंड करा दिया करो, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हो यार। आप समझ सकते हो, मैं ठीक है, मैं स्माइल करती हूँ, बातें करती हूँ प्यार से, लेकिन मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं इस टाइम पे फेस कर रही हूँ। और उसको फेस करने के लिए मुझे बहुत बहुत बड़े मेंटली मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। लेकिन मुझे पता है कि इतने प्रेशर में मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी मैं बहुत घबरा जाती हूँ, पता है, सोते सोते रात को उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, मन मेरा बहुत परेशान हो जाता है। फिर भी मैं चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, बहुत पॉजिटिव रहना चाहती हूँ लाइफ में। और मुझे पता है कि इस चीज़ से मैं फेस करके निकल जाऊँगी तो आने वाले समय में मैं निकल जाऊँगी इससे। और अभी मैं परेशान होकर और बिखर गई तो फिर संभलना मुश्किल होगा। इसलिए मैं इस तरह की बातें भी ज़्यादा नहीं करती, बहुत पॉजिटिव चीज़ों में रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम अगर मेरे सामने कोई ज़्यादा प्यार व्यार वाली बातें भी करता है ना, इसमें मेरी मम्मी या कुछ ज़्यादा मुझे कहते हैं कि बेटा ये मत सोचा करो, तो मैं इस चीज़ को छोड़ के आगे कुछ और बात करना शुरू कर देती हूँ। अगर मैं इस टाइप की बातें उनसे ज़्यादा करती हूँ ना, तो मुझे रोना आ जाता है, फिर मैं वो रोना कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर मैं पूरा दिन मेरा बेकार जाता है। कभी कभी मैं बहुत उदासी, बहुत परेशान सी हो जाती हूँ, और कभी कभी बहुत नर्वस हो जाती हूँ, बहुत बहुत लो फील करती हूँ। फिर मैं इन चीज़ों से अपने आप को हटाती हूँ, इधर उधर थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ, बस यही करती हूँ मैं आजकल। और मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे इंसान है, देखिए मैं आपको बताऊँ, बहुत प्यारे इंसान है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में।